ठीक है। लैम्प, LEMP। ठीक है, लैम्प एक कंप्लीट पैकेज है जिसके थ्रू हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें वेबसाइट का बनना, कोई उस वेबसाइट को किसी डेटाबेस से कनेक्ट करना, उसके बाद उस वेबसाइट को जो इंटरनेट के वर्ल्ड से कैसे हम लोग जोड़ते हैं, वो लैम्प में आता है। लैम्प का फुल फॉर्म लिनक्स, फिर E फॉर इंजन एक्स, माई, M फॉर माई एसक्यूएल और P फॉर PHP। यहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इंजन एक्स जो होता है वो हो गया वेब सर्वर। अभी वेब सर्वर क्या है वो देखेंगे। उसके बाद माई एसक्यूएल हो गया डेटाबेस, डेटाबेस जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। और PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कोई अगर डेटा आपको आ रहा है तो उसको कैसे प्रोसेस करना है वगैरह वगैरह, वो प्रोग्राम, ये PHP जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। तो लैंप में एक कंप्लीट फुल स्टैक है जिसके थ्रू वेबसाइट बन के होस्ट कैसे होता है, जिससे आउटर वर्ल्ड आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सके। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं ये आउटर वर्ल्ड है ना, आउटर या इंटरनेट है, इंटरनेट। ठीक है, और हम यहाँ पे कहीं है, हम इंटरनेट के बाहर है। एक हमारा सिस्टम हो गया यहाँ पे, ये हमारा कंप्यूटर हो गया, ये मेरा सिस्टम हो गया जहाँ पे ये कंप्यूटर हो गया। अब क्या करना है हमको, अगर वेबसाइट बनाते हैं तो मेरा ही वेबसाइट में रहता है ना। अगर कोई वेबसाइट बनाए, ये मेरा वेबसाइट हो गया, ये मेरा कंप्यूटर में किसी एक पार्ट में है। तो अब इंटरनेट में सब सब लोग इंटरनेट में है। तो अब अपना वेबसाइट को हमको इंटरनेट से जोड़ना है, ताकि इंटरनेट में जो भी है वो सब लोग मेरा वेबसाइट को देख सकें। तो यहाँ पे वो कंप्लीट चीज़ आता है। मिसाल के तौर पर हम अपना वेबसाइट बनाएं HTML और CSS में, ये हमारा हो गया वेबसाइट, ये HTML और CSS में है। और इसका जो प्रोसेसिंग है ना, मतलब डेटा अगर आ रहा है, कोई अगर आया नया आदमी मान लेते हैं कि टू डू लिस्ट का एक वेबसाइट बना दिए जहाँ पे आदमी आज क्या करना है, क्या हो गया है, वो सब इस वेबसाइट में लिख रहा है। नेक्स्ट डे आएगा, फिर वो देखिएगा कल क्या काम हुआ है क्या नहीं, तो वो सब डेटा को हम लोग को स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो जहाँ पे डेटा, जो हम लोग जहाँ पे स्टोर करके रखते हैं वो होता है डेटाबेस, उसको बोलते हैं डेटाबेस। हमारे पास बहुत तरह का डेटाबेस है जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लैम्प में जो M है वो एक डेटाबेस का नेम है, दैट इज माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल में हम लोग क्या होता है, डेटाबेस को, डेटा को स्टोर करते हैं। तो हम लोग क्या किए, वेबसाइट मेरा बन गया और HTML और इसके मदद से। अब एक डेटाबेस हम लोगों के बना लिए, ताकि ये DB, ताकि जब भी कोई वेबसाइट में आएगा, कोई डेटा डालेगा तो हम डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद फिर कभी किसी को कुछ दिखाना होगा तो डेटाबेस से फिर वही डेटा उठाकर अपने वेबसाइट में दिखाएंगे तो आदमी देख पाएगा। तो ये हो रहा है अभी हम लोग हाँ, तो ये जो डेटाबेस और वेबसाइट के बीच में जो कनेक्शन है, ये होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। और वो प्रोग्राम लैंग्वेज जो लैम्प में है वो है PHP। HTML CSS से वेबसाइट बन गया। वेबसाइट में जो फिर हम क्या किए, वेबसाइट से जो डेटा आ रहा है उसको अपने डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं थ्रू PHP लैंग्वेज। ठीक है, तो PHP का यहाँ पे रोल खत्म हो गया, डेटाबेस में MySQL आ गया, तो यहाँ पे आ गया। सेकंड, एक बार मेरा वेबसाइट कंप्लीट हो गया, तो अब हमको चाहिए कि ये इंटरनेट की दुनिया से कनेक्ट हो सके। ठीक है, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केट में, अब हमको इंटरनेट का मार्केट में अपना एक दुकान खोलना होगा जहाँ पे हम अपने इस चीज़ को, वेबसाइट को वहाँ पे लगा सके, ताकि और भी जो इंटरनेट का जो दुनिया है वो हमारा वेबसाइट को एक्सेस कर सकें। तो उसके लिए एक दुकान, जो हम लोग बोले दुकान, वो दुकान का जो कंप्यूटर साइंस में जो वर्ड है दैट इज वेब सर्वर, है ना। वेब सर्वर क्या करता है, वेब सर्वर
मान लेते हैं ये वेब सर्वर हो गया, इसको नहीं लेते हैं। तो वेब सर्वर का काम क्या है, सिंपली कि वो हमारा वेबसाइट को इंटरनेट का दुनिया से कनेक्ट करता है ना। किस तरह से वो देखेंगे। तो ये मान लेते हैं अ, ये हो गया मेरा वेब सर्वर, है ना। वेब सर्वर, सर्वर का मतलब सर्व करना, मतलब ठीक है। मतलब मान लो इंटरनेट का दुनिया से कुछ रिक्वेस्ट आया, तो हमारा हम लोग अपना जो दुकान बना करके, डेट इज वेब सर्वर। और वेब सर्वर में क्या सामान है, वेब सर्वर में सामान है वेब सर्वर में जो मेरा दुकान है उसमें हम लोग रखे हैं ये चीज़, अपना वेबसाइट को, ठीक है। तो वेब सर्वर दुकान है जो कनेक्ट कर रहा है इंटरनेट से, इंटरनेट का मार्केट से। और उस वेब सर्वर में सामान क्या रखा हुआ है, तो हमारा वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट जो है वो मेरा डेटाबेस से कनेक्टेड है, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो सिंपल, तो यहाँ पे जो फुल स्टैक जो चीज़ है, जो हम लोग अभी देख रहे हैं, लैम्प, लैम्प जो है ये एल फॉर लिनक्स। तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, है ना, सारा कॉन्फ़िगरेशन वेब सर्वर सेटअप करने के लिए, वेबसाइट कहाँ पे रहेगा उसको सेटअप करने के लिए, डेटाबेस वगैरह, ये सारा चीज़ जिस प्लेटफॉर्म में हो रहा है, जिस, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम में हो रहा है, दैट इज लिनक्स बेस्ड, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद ई स्टैंड फॉर टाइप ऑफ वेब सर्वर, कौन सा वेब सर्वर हमारे के पास है। मतलब बहुत तरह का दुकान हो सकता है। तो हम लोग, जैसे एक और फेमस है LAMP, लैम्प, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ए फॉर अपाची, एम फॉर माई एसक्यूएल, पी फॉर PHP। यहाँ पे ई का मतलब एनजीनेक्स, ई का मतलब एनजीनेक्स, और यहाँ पे ए का मतलब अपाची। तो ये दोनों दो तरह का बोल सकते वेब सर्वर या बोल सकते दुकान है, जो हमारा वेबसाइट को बाहर का, आउटर वर्ल्ड से या इंटरनेट से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग अभी एनजीनेक्स यूज़ करेंगे, अपाची भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी एंजिन लैम्प को, मतलब लैम्प कवर कर रहे, LEMP। तो हम लोग एनजीनेक्स जो वेब सर्वर है वो यूज़ करेंगे। वेब सर्वर है ना, वेब मतलब वेबसाइट बोल सकते हैं, सर्वर मतलब सर्व करना, आउटर वर्ल्ड को सर्व करना। हम लोग क्या करेंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे, उस फाइल से, वेब सर्वर में एक फ़ाइल बनाएंगे, उस फाइल में कनेक्शन कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे अपने वेबसाइट को। उसके बाद यहाँ पे एक और फाइल बनेगा जो आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो आउटर वर्ल्ड है ना, वो अ, एक, जो आउटर वर्ल्ड है वो हमारा वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा डैट, ये इनडायरेक्ट है। और ये होता है ऐसे है, इंटरनेट पहले वेब सर्वर पास जाएगा, वेब सर्वर ही उठाकर देता है, लेकिन दिखता वैसा नहीं है, लगता है कि डायरेक्टली हम लोग वेबसाइट को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये PHP हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ यूज टू process the data from website and store that data into the database, ठीक है। M is MySQL database where we store data। E is stand for Nginx, which is used to connect the system or computer to the outer world। or L is stands for Linux operating system where everything is going on। तो ये चीज़ है। तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि हर एक चीज़ को हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, मतलब वेब एनजीनेक्स को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, वेबसाइट कैसे करेंगे, डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करेंगे, एवरीथिंग, सारा प्रैक्टिकल। ये हो गया हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग।